हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बॉबी सर आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं एसएससी गुरुकुल आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आप सभी को पता लग गया है, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में एक नया मोड़ आ चुका है। और मोड़ कुछ इस तरीके से है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में जो रेडियो ऑपरेटर के फॉर्म अब से पिछले साल भरवाए गए थे 2022 में, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। लगातार यूपी पुलिस पर लगातार काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है इस भर्ती पर। और ये मान लीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब अभी केंद्र में चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आनी है वो पुलिस की आनी है। क्योंकि पिछले 4 से 5 साल से पुलिस के अंदर कोई वैकेंसी भर्ती मेरे भाई नहीं हुई है, ठीक है। तो जिसके अंदर सरकार के द्वारा यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर के फॉर्म तो भरवा चुके हैं। इसके अलावा आपकी जो वैकेंसी आनी है वो यूपी जेल वार्डर की आनी है, यूपी कांस्टेबल की आनी है, यूपी एसआई की आनी है। तो ये सारी वैकेंसी आ रही है। इन सभी वैकेंसीज के रुकने का कारण केवल एक ही है कि इनके एग्जाम की टेंडर प्रक्रिया पूरी ना हो पाना। तो ऐसे ही रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनके एग्जाम की टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। आज 2023 के अंदर 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 4 बार अखबार में प्रकाशित हुई खबर कि मतलब वेबसाइट पर 4 बार न्यूज आई कि टेंडर नहीं मिला, टेंडर इस कंपनी को मिल रहा है, इस कंपनी को मिल रहा है। तो रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम में देरी हुई। फाइनली कल एग्जाम डेट आ चुकी है ऑफिशियली, ठीक है। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती की एग्जाम डेट आ चुकी है। तो इसमें सिलेबस को लेकर के क्या टाइम टेबल है, कैसे कैसे, वो सारी बातों के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको चर्चा करके दूंगा इसकी बेहतरीन तरीके से, और बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको एग्जाम को प्रिपेयर मतलब एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, कम टाइम में ज्यादा चीजें हम आपको बताएंगे ताकि मैक्सिमम चीजें आप समझ पाए, ठीक है। तो चलिए, अगर बात करते हैं सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में, क्या अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में दोस्तों, तो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न क्या है। इसमें हिंदी 100 नंबर की आएगी, बिल्कुल बढ़िया। विज्ञान और सामान्य ज्ञान 100 नंबर की आएगी। इसमें मैथमेटिक्स आपका कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का आएगा। इसमें रीजनिंग आपका कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का। कुल मिलाकर के एक शॉर्ट फॉर्मेट में मैं आपको डिटेल दूंगा। क्या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में वस्तु ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में 400 नंबर का हमारा पेपर होगा। 100 नंबर के पार्ट आएंगे चारों, ठीक है। इसमें 2.5 घंटे का पेपर हो, कितने घंटे का, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है ना। 2.5 घंटे का पेपर होगा। और 1/4 की हमारी नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, 1/4 की हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा आपका। और पेपर का जो लेवल होगा वो 10th लेवल का होगा। क्या पेपर का जो लेवल होगा वो क्या होगा, 10th लेवल का होगा, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा का लेवल, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, पूरा आपको एग्जाम का पैटर्न मालूम होना चाहिए, क्योंकि बिना एग्जाम के तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की फाइनली एग्जाम डेट आ चुकी है। इसका जो एग्जाम होना है जनवरी के अंतिम सप्ताह में होना है, यानी कि मान लो कि 26 जनवरी के बाद में, क्या 26 जनवरी के बाद के जो दिन होंगे उनमें हमारा क्या होगा, एग्जाम होगा। अगर मोटा मोटा हम दिन कैलकुलेट करें, मोटा मोटा दिन कैलकुलेट करें तो 20 दिन तो इसके और 20 दिन 25 दिन उसके। तो अगर हम मोटा मोटा कैलकुलेशन करें, क्या अगर हम मोटा मोटा कैलकुलेट करें एग्जाम को, क्या अगर हम मोटी मोटी एग्जाम डेट कैलकुलेट करते हैं, क्या अगर हम मोटी मोटी क्या करते हैं, एग्जाम डेट कैलकुलेट करते हैं, तो एग्जाम डेट अगर कितनी दे रखी है, एग्जाम डेट दे रखी है जनवरी लास्ट वीक। एग्जाम डेट जो दी है वो क्या दी है मेरे दोस्तों, एग्जाम डेट जो दी है वो क्या दी है, जनवरी की लास्ट वीक दी है। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं, क्या इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं हमारे पास कितने दिन है, 45 डेज है। कितने, 45 हमारे पास डेज है। इन 45 डेज में हमें क्या करना है, अपना 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, ठीक है। कैसे, कि इसमें आपके 160 प्रश्न आएंगे, क्या 160 प्रश्न आएंगे। और 400 मार्क्स का आपका क्या होगा, पेपर होगा, ठीक है। 400 मार्क्स का पेपर होगा। और दूसरी बात, 1/4 की क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी। इसको देखते हुए आपको एग्जाम निकालना है। मैं अपने अनुभव के आधार आधार पर बताऊं, तो अगर आपको 160 में से क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, अगर 160 क्वेश्चन आपको करने पड़ रहे हैं, मैंने आपको बताया नहीं, ये प्रत्येक पार्ट में 40 क्वेश्चन आएंगे। ये प्रत्येक पार्ट में 40 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल यूपीएसआई की तरह, एकदम बिल्कुल यूपीएसआई, क्या एकदम बिल्कुल यूपीएसआई जैसा ही पैटर्न है। क्या यूपीएसआई का जो एग्जाम होता है ना मेरे बच्चों, यूपी पुलिस में जो एसआई का जो एग्जाम होता है, बिल्कुल एसआई का ही एक तरीके से पेपर का पैटर्न है बिल्कुल। उसमें भी 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 160 क्वेश्चन 400 नंबर के आते हैं। यहाँ भी वही होगा। तो अगर मैं मोटा मोटा कैलकुलेशन लगाऊं, तो 160 में से मेरे भाई आपको अप्रोक्स 120 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे
अभी से क्या, अभी से, ये बिना पेपर के बता रहा हूँ। बाकी पेपर होता है, पेपर में कितने बच्चों ने भाग लिया, पेपर का पैटर्न क्या था, पेपर का लेवल क्या था, स्ट्रक्चर क्या था, सारी चीजों को देख करके ही जो है एग्जाम की कट ऑफ डिसाइड की जाती है। बट फिर भी अप्रोक्स 120 नंबर की तैयारी आप जब तक नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में सिलेक्शन क्या, पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको पास पहुंचना है क्या, अगर आपको इसके पास पहुंचना है सिलेक्शन के लगभग पास, तो 120 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ 120 से लगभग लगभग 128 प्रश्न ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि टफ एग्जाम होगा, क्योंकि वैकेंसी कम है, जनसंख्या भरपूर है, वैकेंसी कम है, लेकिन जो प्रतियोगी विद्यार्थी हैं वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग थोड़े से ज्यादा हैं, इसलिए जो है आपको यहाँ पर पूरा पूरा लगेगा। अब बात करते हैं मैथ्स के पैटर्न के बारे में। मैं यहाँ पर किसके बारे में बात करने आया हूँ, मैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि मैथ के बारे में बात करने आया हूँ। मैथ के 40 प्रश्न आएंगे, 2.5 नंबर का एक पेपर क्वेश्चन होता है, तो 100 नंबर का आएगा। तो जान लेते हैं मैथ की क्या कहानी होगी। ये हमारा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में अगर हम सिलेबस की बात करते हैं क्या, अगर हम यहाँ पर मैथ्स के सिलेबस की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, किसके बारे में, अगर हम मैथ्स के सिलेबस की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैथ का सिलेबस है वो क्या है। मैथ के सिलेबस के अंदर एक तो सरलीकरण दिया गया है, दशमलव एवं भिन्न दिया गया है, संख्या पद्धति दिया गया है, मासा लासा दिया गया है, अनुपात समानुपात दिया गया है, इसमें परसेंटेज दिया गया है, लाभ हानि दिया गया है, छूट दिया गया है, ब्याज दिया गया है, भागीदारी दिया गया है, औसत दिया गया है, समय और काम दिया गया है, समय दूरी दिया गया है। तो समय कायम के अंदर एक टॉपिक आता है, पाइप टंकी मौजूद होगा, समय कायम के अंदर पाइप टंकी के क्वेश्चन भी होंगे, और समय दूरी में रेलगाड़ी वाले भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इधर अनुपात समानुपात में क्या होंगे, आपके आयु वाले भी प्रश्न आपके यहाँ पर होंगे, ठीक है। ये टॉपिक एक्स्ट्रा होती है। ये हमारा डीआई हो गया, ये हमारा मेंसुरेशन में 2D होगा मेनली, और एक आधा क्वेश्चन 3D का देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अंक गणितीय संगणना और विश्लेषणात्मक कार्य हो सकते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, जो मैथ्स के एक्स्ट्रा फैक्ट, कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो अर्थमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर आते हैं, जो इनडायरेक्टली किसका पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुलक भी पूछ सकता है, माध्य का पूछ सकता है, माध्य पूछ सकता है। स्टैटिक्स नहीं है ये स्टैटिक्स नहीं, फिर कह रहा हूं ये स्टैटिक्स नहीं है, बट ये इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट वाले क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, जो इस तरीके से एग्जाम में जाकर के बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैथ का सिलेबस है, ठीक है। तो अगर मैं बता रहा हूं मैथ्स 90% बच्चों का क्या, 90% बच्चों का क्या होता है, कमजोर होता है मैथ। 90% बच्चों की कमजोरी होता है मेरे भाई, कौन होता है, मैथ हमारी कमजोरी होता है, ठीक है। तो अगर आप YouTube की क्या, अगर आप YouTube की फ्री क्लास लेके ही, अगर आप 100 में से, मैं बता रहा हूं आपके लिए 90 नंबर 90 मार्क्स की मैं 100% गारंटी लेके जा रहा हूं आपसे, क्या 100% में गारंटी लेके जा रहा हूं, क्योंकि इसका भी एक रीजन है, क्योंकि मैं पिछले मैं लास्ट लगभग 4 साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, और यूट्यूब पर यूपी पुलिस के लिए क्या, यूट्यूब पर यूपी पुलिस के लिए, ठीक है ना, एक लंबा एक्सपीरियंस है, क्या एक लंबा एक्सपीरियंस है। हमारी क्लास से, हमारी यूट्यूब की क्लास से बेटा 2000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं, क्या 2000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमारी ओनली फॉर किसी क्लास से, यूट्यूब की क्लास से 2000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है यूट्यूब की फ्री क्लास से। मैथ में 90% से ज्यादा का स्कोर बच्चों ने कर रखा है केवल हमारी क्लास से। तो मैं ये तो नहीं कह दुनिया में सबसे बढ़िया पढ़ाता हूं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं क्या, कि अगर आपके पास ओनली 45 डेज बची है, क्या ओनली आपके पास 45 डेज बची है, क्या अब आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, अगर मैं दिनों की बात कर लूं तो अब आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, अप्रोक्स 45 डेज बचे हुए हैं। इन 45 डेज में क्या, इन 45 डेज में आपको क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस का क्या करना है, रिवीजन करना है, क्या एकदम एक क्विक रिवीजन करना है। कैसा करना है, क्विक, क्या करना है, एकदम क्विक रिवीजन करना है कंप्लीट सिलेबस के। ये जो 45 दिन आपके बचे हुए बेटा, ठीक है, अब आपके 45 डेज बचे हुए हैं। इन 45 डेज में आपको कंप्लीट सिलेबस का क्विक रिवीजन करना है, एकदम न्यू कंटेंट के साथ। कैसे, एकदम न्यू प्रश्न, एकदम नए प्रश्नों के साथ करना है, अच्छे तरीकों के साथ आपको पढ़ना है, तो आप जाकर कर पाओगे। तो इसके लिए बेटा डेली रात 10 बजे, क्या इसके डेली रात को 10 बजे, क्या मेरे दोस्तों, डेली रात को 10 बजे यूट्यूब पर, क्या डेली रात को 10 बजे यूट्यूब पर मेरी फ्री क्लास चल रही है काहे की, मैथ की। आप इस क्लास को रेगुलर पढ़िए, आप इस क्लास को क्या पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, और वादा करता हूं मैं क्या,
100 में से 90 प्रश्नों की मेरी गारंटी है। 100 में से 90 प्रश्न आने की मैं गारंटी यहाँ पर करता हूँ। ये हमारी क्लास से सफल होंगे आपके, ठीक है? क्योंकि पिछले 4 साल से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब के पिछले 4 साल के मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? मैंने सबसे ज़्यादा यूपी पुलिस में सिलेक्शन दिए हैं। तो यूपी पुलिस की पूरे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा क्लास हमने कराई है, सबसे ज़्यादा बच्चे हमसे पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो हमारे अनुभव को, हमारी मेहनत को देखते हुए आप इस क्लास के अंदर आ सकते हैं, ठीक है? डेली रोज़ रात 10 बजे हमारी क्लास होती है। इस क्लास के अंदर एकदम न्यू और अपडेटेड कंटेंट के साथ, अच्छे शानदार वाले सवालों के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। लास्ट के 45 दिनों में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसी प्रैक्टिस, कैसे क्वेश्चन, सारी तैयारी आपको होगी। और मैं दावा करता हूं कि YouTube की इस फ्री क्लास से, इसे रेगुलर पढ़ने से आप 100 में से 90 नंबर अपनी परीक्षा में लेकर के आ सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है क्या, अगर आप टॉपिक वाइज क्या, अगर आप लोग टॉपिक वाइज मैथ चाहते हैं कि सर हमें टॉपिक वाइज मैथ भी पढ़ा दीजिए एक तरीके से, तो टॉपिक वाइज मैथ की बिल्कुल इसकी भी फ्री क्लास चल रही है। टॉपिक वाइज मैथ की बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है, जो कितने बजे चल रही है? डेली शाम को 7:30 बजे। डेली शाम को 7:30 बजे चल रही है। आप इस क्लास को ले सकते हैं। डेली पर डे रोज शाम 7:30 बजे हमारी ये क्लास चल रही है, जो कि टॉपिक वाइज क्लास है। तो अगर आपको चैप्टर वाइज मैथ पढ़ना है, आपको टॉपिक क्लियर करने हैं, तो आप कर सकते हैं। 45 दिन में क्या, 45 दिन में आपके टॉपिक पूरे में करवा दूंगा, ठीक है? 45 दिन में टॉपिक करवा दूंगा सारे के सारे। तो कंप्लीट चैप्टर यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो सिलेबस यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, जो एसएससी जीडी का सिलेबस है, बिल्कुल वही है यूपी रेडियो ऑपरेटर का, जेल वार्डर का, ठीक है? तो कंप्लीट सिलेबस है। इसकी चैप्टर वाइज क्लास आपको, टॉपिक वाइज पूरा बेसिक से क्लास आपको मिलेंगी डेली शाम को 7:30 बजे लाइव, और स्पेशल डेडिकेटेड प्रैक्टिस क्लास आपको मिलेगी, जो 45 दिन को टारगेट करके चलेगी। वो मिलेगी रात को कितने बजे? रात को 10 बजे मिलेगी। तो आप इन क्लासेस में आ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों? थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर। किसी प्रकार का कोई डाउट पूछना हो तो कमेंट कर देना, ठीक है? किसी प्रकार की कोई बात पूछनी हो तो कमेंट कर देना। और एसएससी गुरुकुल का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं, वहां पर आपको पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।